ने येगर को अपग्रेड कर लिया होता है, जिससे लोगों को एक बार फिर येगर पर भरोसा होने लगता है। इसी दौरान मार्शल राइली के पास जाता है और उसे बताता है कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने येगर्स को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश की है और अब वह एक बड़े मिशन को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन उसे अपने उसी कैटेगरी के येगर के लिए एक पायलट की जरूरत है, जिस कैटेगरी का येगर यान्सी और राइली चलाते थे। इसीलिए मार्शल की नजरों में उस येगर के लिए राइली से बेहतर पायलट कोई और हो ही नहीं सकता था। मार्शल राइली को किसी तरह इस मिशन के लिए मना लेता है। इसके बाद वह दोनों हांगकांग में मौजूद बैटल स्टेशन जाते हैं। वहाँ मार्शल राइली को माको से मिलवाता है, जिसका काम राइली के लिए को पायलट ढूंढना था। मार्शल राइली को लेकर फैसिलिटी के अंदर जाता है, जहाँ येगर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा था। अब दुनिया में केवल 4 ही येगर्स बचे थे जो यहाँ मौजूद है। इसीलिए अब दुनिया को बचाने के लिए मार्शल ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसका प्लान यह था कि उन चारों में से सबसे एडवांस येगर में न्यूक्लियर बॉम्ब फिट करके वे लोग समंदर की गहराई में मौजूद काइजू के पोर्टल तक जाएंगे और उस पोर्टल के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़कर उसे उड़ा देंगे, जिससे काइजू कभी भी वापस उनकी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। इस मिशन में राइली का काम यह था कि उसे अपने और बाकी 2 येगर्स के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा रहे येगर की सुरक्षा करनी थी। इसके बाद माको राइली को उसका येगर दिखाने ले जाती है, जिसे उन्होंने अपग्रेड करके और भी ज्यादा एडवांस बना दिया था। इसी दौरान दूसरी ओर मार्शल के 2 साइंटिस्ट काइजू पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने एक मरे हुए काइजू का दिमाग प्रिजर्व करके रखा होता है। शरीर से निकल जाने के बाद भी उसके ब्रेन में जान होती है। इसी दौरान न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट मार्शल को 5 साल पहले धरती पर आए सबसे पहले काइजू और हाल ही में मारे गए काइजू की स्किन का सैंपल दिखाता है और बताता है कि उन दोनों काइजू का डीएनए सेम है। इससे न्यूटन ने अंदाजा लगाया कि अब तक धरती पर जितने भी काइजू आए थे वे सभी क्लोन्स थे, यानी कि बायोलॉजिकल रोबोट्स। अब न्यूटन काइजू के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए उसके दिमाग में घुसना चाहता है, ठीक उसी तरह जैसे येगर्स के 2 पायलट ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए एक दूसरे के दिमाग में घुसते हैं। लेकिन मार्शल उसे इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि उसके हिसाब से काइजू जैसे विशालकाय जीव के दिमाग का लोड इंसान के दिमाग पर लेना जानलेवा हो सकता है। कुछ देर बाद माको और मार्शल राइली का को पायलट चुनने के लिए कुछ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। उन चुने हुए कैंडिडेट्स में राइली जैसी फाइटिंग स्किल होनी जरूरी थी, साथ ही उनकी सोच एक दूसरे से मिलनी जरूरी थी, तभी उनका दिमाग एक होकर येगर को कंट्रोल कर पाता था। लेकिन उन चुने हुए कैंडिडेट्स में से कोई भी राइली की स्किल्स की बराबरी नहीं कर पाता है। तब माको राइली को चुनौती देती है और उन दोनों में बराबर की टक्कर होती है। साथ ही माको की सोच और लड़ाई की रणनीति भी राइली से मेल खाती थी। इसीलिए राइली माको को ही अपना को पायलट बनाने का फैसला करता है। लेकिन मार्शल उसे को पायलट बनाने से मना कर देता है, क्योंकि माको अपने बीते हुए कल में एक बुरे समय से गुजरी थी। इसलिए मार्शल को डर था कि माको का बीता कल उसे उसके मिशन से भटका सकता है। दूसरी ओर मार्शल के मना करने के बाद भी न्यूटन ड्रिफ्ट मशीन के जरिए अपने दिमाग को काइजू के दिमाग से जोड़ देता है, जिससे वह काइजू के दिमाग में घुस जाता है। वह काइजू की दुनिया के कुछ हैरान करने वाले नजारे देखता है, लेकिन तभी न्यूटन के दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगा है और वह बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से उसका दूसरा साथी मशीन बंद करके उसकी जान बचा लेता है। दूसरी ओर माको की जिद पर मार्शल उसे राइली का को पायलट बनाने के लिए मान जाता है और येगर का ट्रायल लेने के लिए ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए राइली और माको के दिमाग को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे येगर एक्टिवेट हो जाता है। तभी एक आदमी मार्शल के पास आता है और उसे बताता है कि न्यूटन को काइजू के बारे में कुछ पता चला है। मार्शल उसी वक्त न्यूटन के पास जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि न्यूटन का पूरा शरीर कांप रहा है। वह उससे पूछता है कि तुमने काइजू के दिमाग में क्या देखा था। इस पर न्यूटन बताता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये काइजू बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं, जिन्हें एक एलियन सभ्यता ने बनाया है और वह एलियन सभ्यता इंसानों को खत्म करने के लिए उन्हें धरती पर भेज रहे हैं। वे एलियंस एक के बाद एक ग्रहों पर कब्जा करके वहाँ अपनी बस्ती बसाते हैं। फिर जब उन ग्रहों पर उनके रहने के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो वे दूसरे ग्रह की तलाश में निकल जाते हैं। न्यूटन आगे बताता है कि यह पहली बार नहीं है जब उन एलियंस ने काइजू को धरती पर भेजा है, बल्कि उन्होंने पहली बार डायनासोर्स के जमाने में भी काइजू को धरती पर भेजा था। लेकिन उस वक्त पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उन एलियंस के रहने लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। लेकिन अब पृथ्वी का वातावरण उनके रहने लायक बन चुका है, इसलिए वे पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए काइजू को धरती पर भेज रहे हैं। और उनके अब तक भेजे काइजू तो कुछ भी नहीं थे, आगे वे उनसे भी खतरनाक काइजू को भेजने वाले हैं। यह सुनकर मार्शल न्यूटन से कहता है कि मुझे उन एलियंस के बारे में और जानकारी चाहिए, इसलिए तुम्हें एक बार फिर काइजू के दिमाग से जुड़ना होगा, जिसके लिए न्यूटन खुशी खुशी मान जाता है। लेकिन वह बताता है कि हमारे पास जो काइजू का ब्रेन था वह डैमेज हो गया है, इसलिए उन्हें दूसरे काइजू के ब्रेन की जरूरत होगी जिसमें थोड़ी बहुत जान बची। तब मार्शल उसे हैनिबल चाओ नाम के एक आदमी के पास जाने के लिए कहता है, जो काइजू के मारे जाने के बाद उनके ऑर्गन्स निकालकर उन्हें प्रिजर्व कर लेता था और गैर कानूनी तरीके से उन्हें भारी कीमत में बेचता था। दूसरी ओर राइली और माको के दिमाग के तालमेल से येगर बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, पर तभी अचानक माको को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वह अपने बचपन में हुई उस घटना में खो जाती है जिसमें एक काइजू ने शहर में हमला किया था और उस हमले में माको के पेरेंट्स मारे गए थे। राइली का ब्रेन भी माको से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह भी उन यादों को देख सकता था। राइली माको को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब असली नहीं है, लेकिन माको खुद पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। वह उन यादों को देखकर इतनी डर जाती है कि डर के कारण वह येगर का प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट कर देती है। वह प्लाज्मा कैनन पूरे लैब को ही उड़ाने वाला था। यह देखकर लैब में मौजूद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, पर तभी एंड वक्त पर ऑपरेटर पूरी लैब के पावर कनेक्शन को ही निकाल देता, जिससे यह येगर भी बंद हो जाता है। इस हादसे के बाद मार्शल माको को राइली का को पायलट बनाने का फैसला बदल देता है। इसी दौरान दूसरी ओर न्यूटन हैनिबल चाओ के सीक्रेट
सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है जहां चाओ के आदमियों ने काइजू के हर अंग को प्रिजर्व करके रखा होता है। न्यूटन चाओ को बताता है कि उसे काइजू का ब्रेन चाहिए। ये सुनकर चाओ न्यूटन से पूछता है कि तुम काइजू के दिमाग का करोगे क्या? न्यूटन बताता है कि मुझे ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए काइजू के दिमाग में घुसना है, क्योंकि हर काइजू का दिमाग उन्हें बनाने वाले एलियंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए काइजू के दिमाग में घुसकर मैं उन एलियंस की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ। ये सुनते ही चाओ न्यूटन की आंखों में देखने लगता है। वह देखता है कि न्यूटन की आंखें लाल हो गई हैं, जिससे वह समझ जाता है कि न्यूटन पहले भी ड्रिफ्ट के जरिए काइजू के दिमाग में घुस चुका है। यह जानने के बाद चाओ न्यूटन से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। दूसरी ओर मार्शल की टीम एक साथ 2 काइजू को डिटेक्ट करती है। ये पहली बार था कि एक साथ 2 काइजू पोर्टल से बाहर आए। इस बात से मार्शल और उसकी टीम परेशान हो जाती है। मार्शल उन काइजू का सामना करने के लिए 3 येगर्स को तैयार करता है, जिसके बाद वे तीनों येगर्स समंदर में पहुंच जाते हैं और अब येगर्स और काइजू के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यह दोनों काइजू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। वे 2 येगर्स और उनके साथ साथ उन दोनों येगर्स के पायलट्स को भी मार देते हैं, जिसके बाद तीसरा और सबसे एडवांस येगर काइजू से भिड़ जाता है। वह एक काइजू को उठाकर दूर फेंक देता है और उसे खत्म करने के लिए मिसाइल्स एक्टिवेट कर देता है। लेकिन वह उस काइजू को मार पाता उससे पहले ही दूसरा काइजू अपनी पीठ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ देता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और उस येगर का भी पावर ऑफ हो जाता है। काइजू की यह नई शक्ति देख मार्शल और उसकी टीम के भी होश उड़ जाते हैं। मार्शल अपने तकनीशियन को जल्दी से येगर को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन तकनीशियन बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार बंद होने के बाद येगर का सिस्टम रिसेट होने में 2 घंटे लगते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सारे येगर बिजली से चलते हैं। तभी राइली कहता है, नहीं, हमारा येगर जिप्सी एक पुराना मॉडल है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। इससे पहले कि काइजू आखिरी येगर को भी तबाह कर दे, आपको माको को मेरे साथ जंग में भेजना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ एक काइजू उस बंद पड़े येगर के इर्द गिर्द मंडरा रहा होता है और दूसरा काइजू शहर की ओर निकल जाता है। उधर जब चाओ को पता चला कि इस बार पोर्टल से 2 काइजू बाहर निकले हैं, तो वह जल्दी शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगता है। तभी न्यूटन घबराते हुए चाओ से पूछता है कि इस बार एक साथ 2 काइजू के आने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। इस पर चाओ बोला, इसकी वजह तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ड्रिफ्ट 2 तरफा होती है? अगर तुम काइजू के दिमाग में घुसे थे तो उस वक्त उन एलियंस ने भी तुम्हारे दिमाग में झांक लिया था। अब उन्हें पता चल चुका है कि तुम उन्हें रोकने का प्लान बना रहे हो, इसलिए उन्होंने एक दूसरे काइजू को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है और वह काइजू तुम्हें ढूंढने ही यहाँ आ रहा है। यह बताकर चाओ न्यूटन को वहां से भगा देता है। साथ ही वह काइजू भी शहर में घुस जाता है और शहर को तबाह करते हुए